महावीर प्रसाद द्विवेदी को युग प्रवर्तक और युग प्रणेता के रूप में देखा जाता है। उन्होंने खड़ीबोली गद्य की एक आधारशिला, सशक्त मजबूत आधारशिला हिंदी साहित्य को प्रस्तुत की। सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में और अपने व्यक्तित्व और कृतित्व के माध्यम से जो मार्गदर्शन किया वो एक आचार्य कर्म है जिसको हम याद करते हैं। जीवनी लेखन के क्षेत्र में भी, क्योंकि हिंदी में जीवनी लेखन की शुरुआत जो भारतेंदु युग से होती है, उसको विधिवत एक दिशा और विकास प्रदान करने की दृष्टि से के क्षेत्र में महावीर प्रसाद द्विवेदी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यही वह युग है जहां आजादी के सपने बुने जाने लगे थे। स्वातंत्र चेतना को लेकर, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति को लेकर, देश प्रेम को लेकर लेखन में वो जो एक लेखकीय छटपटाहट है वह प्रकट होने लगी थी। कवियों ने, गद्यकारों ने, अनुवादकों ने, पत्रकारों ने इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यही वह युग है जो भारत के अनेक ऐतिहासिक वीर पुरुषों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करता है। बहुत से राष्ट्र नायकों की ओर, राजनेताओं की ओर, धर्म प्रणेताओं की ओर, उन सबको केंद्र में रखकर, ध्यान में रखकर बहुत से खड़ी बोली हिंदी में लेखन करने वाले बहुत से रचनाकार, बहुत से साहित्यकार उन सब की जीवन गाथाओं को केंद्र में रखकर जीवनियां लिखने लगे थे। ऐसे बहुत से चरित्र नायक हमारे बीच आए, युग पुरुष हमारे बीच आए। इन जीवनियों ने जिनको अमर कर दिया, उनके कार्य ने तो अमर किया ही, लेकिन ये जीवनियां जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो समाज के, देश के युवा बच्चे हैं, युवा वर्ग है, वो इन जीवनियों को पढ़कर उनके प्रदेश से हम कितने उपकृत हैं इसका बोध कर पाते हैं। उनके सामाजिक राष्ट्रीय अवदान को सशब्द श्रद्धाभाव के साथ हम याद करते हैं। यही इन जीवनियों का अवदान है। ऐसे वीर पुरुषों में छत्रपति शिवाजी का जीवन चरित्र, हम जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी एक लोक नायक के रूप में, राष्ट्र नायक के रूप में हमारे बीच आते हैं। उन्होंने औरंगजेब जैसी हस्ती को चुनौती दी। कार्तिक प्रसाद विरचित 1901 में लिखी गई छत्रपति शिवाजी का जीवन दर्शन, जीवन चरित्र एक ऐसी ही जीवनी है जिसको आज भी लोकप्रियता के साथ स्वीकार किया जाता है। पृथ्वीराज चौहान हम जानते हैं कि एक बड़ा विराट व्यक्तित्व है, विशाल व्यक्तित्व है। उनके शौर्य और पराक्रम की गाथाएं, पृथ्वीराज रासो जैसी रचना भी आदिकाल में उन्हीं को केंद्र में रखकर लिखी गई, वो कवितात्मक रचना है। लेकिन 1902 में बलदेव प्रसाद मिश्र ने पृथ्वीराज चौहान पर उनकी जीवनी लिखी। महाराणा प्रताप, जिनको लेकर बहुत सारी रचनाएं औपन्यासिक, कवितात्मक लिखी गईं। महाराणा प्रताप के घोड़े का पड़ गया हवा से पाला था, है ना। तो ये महाराणा प्रताप सिंह नाम से 1903 में देवी प्रसाद ने एक बड़ी बेहतरीन, बड़ी महत्वपूर्ण जीवनी लिखी। ऐसे ही सिखों के 10 गुरु 1909 में ज्वाला दत्त शर्मा ने उन 10 गुरुओं को केंद्र में रखकर उनकी जीवनी का बखान किया। हम जानते हैं कि सिख धर्म के 10 गुरु, इस धर्म के संस्थापक गुरु नानक और दशम गुरु के रूप में गुरु गोविंद सिंह, तो ये बीच की पूरी श्रृंखला 10 गुरुओं को लेकर, उनके प्रदेय, उनके अवदान को लेकर, देश के लिए किए गए उनके बलिदान को लेकर ये जीवनियां भी लिखी गईं ज्वाला दत्त शर्मा द्वारा 1909 में। गुरु गोविंद सिंह जी पर 1914 में आनंद किशोर मेहता ने अलग से पूरी एक जीवनी लिखी। हम जानते हैं गुरु गोविंद सिंह
का व्यक्तित्व, उनका कद, आज भी हम नतमस्तक होकर उनके अवदान को याद करते हैं। इस देश की आज़ादी में उनकी बड़ी दुर्लभ, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। शिवाजी और मराठा जाति 1914 में लिखी गई रघुनंदन प्रसाद मिश्र द्वारा एक बड़ी दुर्लभ जीवनी है। छत्रपति शिवाजी एक बड़ा विराट व्यक्तित्व है, जिन्हें पहाड़ी चूहा भी कहा जाता है। उन्होंने कैसे मुगल शासकों से टक्कर ली और किस तरह उनको धूल चटाई, ये सब हम जानते हैं। छत्रपति शिवाजी के दरबारी कवि महाकवि भूषण थे, जिनकी रचनाएं हम रीतिकाल में पढ़ते भी हैं। महाराज छत्रसाल, वो भी एक बड़े विराट व्यक्तित्व के धनी थे। छत्रसाल दशक नाम की रचना भूषण ने लिखी थी। 1916 में महाराज छत्रसाल नाम से संपूर्णानंद जी ने एक जीवनी लिखी। छत्रपति शिवाजी नाम से 1917 में लक्ष्मीधर वाजपेयी जी ने एक और जीवनी लिखी। एक एक व्यक्तित्व पर कई कई जीवनियां भी लिखी गई। इसका मतलब है कि वो व्यक्तित्व विराट था, वो अतुल्य था, वो प्रणम्य था। ऐसे व्यक्तित्वों को ध्यान में रखकर द्विवेदी युगीन समस्त साहित्य इस बात का साक्षी, इस बात का प्रमाण है कि जनमानस को सुधार भावना से, त्याग भावना से, बलिदान की भावना से, राष्ट्र प्रेम की भावना से, स्वभाषा प्रेम, कर्तव्य निष्ठा, स्वातंत्र चेतना या भावना, इन सब से जोड़ने का, इन सब से प्रेरित होने का कार्य बहुत बड़े बड़े साहित्यकार जीवनी लिखकर कर रहे थे। अगर साहित्यकार इन सब को केंद्र में रखकर जीवनियां न लिखते तो हम अपने समाज को, अपने देशवासियों को, अपने जनमानस को प्रेरित नहीं कर पाते। यह भी एक प्रकार से राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति का कार्य रहा। राष्ट्र के उत्थान के लिए सभी रचनाकार अथक प्रयास कर रहे थे। हिंदी के लिए, भारतीय भाषाओं के लिए हम इन समस्त स्तुत्य प्रयासों को देख सकते हैं। मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, उड़िया, इन तमाम भारतीय भाषाओं में, पंजाबी में अनेक रचनाकार ऐसे थे जो इस प्रकार के जीवनी लेखन को प्रोत्साहित कर रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे। इस युग के जीवनी लेखक भी इस दिशा में अपनी भूमिका निभाते हुए कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर रहे थे, जिसमें सिद्धेश्वर वर्मा ने गैरी वाल्डी नाम से 1901 में एक जीवनी लिखी। उमापति दत्त शर्मा ने नेपोलियन बोनापार्ट की जीवनी 1905 में लिखी। नेपोलियन बोनापार्ट एक विश्व का ध्यान आकृष्ट करने वाला व्यक्ति और व्यक्तित्व रहा, तो उसको भी केंद्र में रखकर लिखा गया। नाथुराम प्रेमी ने जॉन स्टुअर्ट मिल को केंद्र में रखकर एक जीवनी लिखी 1912 में। ब्रह्मानंद ने जर्मनी के विधाता 1914 में। तो विदेशों में भी जो व्यक्तित्व उल्लेखनीय और रचनात्मक भूमिका निभा रहे थे, हमारे हिंदी के रचनाकार उनके प्रति भी जागरूक थे और उनको ध्यान में रखकर भी जीवनी लेखन कर रहे थे। लक्ष्मीधर वाजपेयी ने गैसिफ मैजिनी 1914 में एक जीवनी लिखी। कृष्ण प्रसाद सिंह अखोरी ने नेल्सन को लेकर 1914 में एक जीवनी लिखी। इंद्र वेदालंकार ने प्रिंस विस्मार्क को लेकर 1915 में एक जीवनी लिखी। द्वारका प्रसाद शर्मा ने महात्मा सोक्रेटिस को ध्यान में रखकर, सुकरात को ध्यान में रखकर 1915 में एक जीवनी लिखी। और इसी तरह चंद्रशेखर पाठक ने भी नेपोलियन बोनापार्ट को लेकर 1916 में। तो ये सारी जो जीवनियां हैं, जो विदेशी महान व्यक्तित्व, नेतृत्व देने वाले व्यक्तित्व, जिनके कार्य से प्रदेश से विश्व अवगत रहे, वो स्मरणीय बने रहें, उन सब के हिंदी जीवन लेखन साहित्य को ये हिंदी के रचनाकार श्रीवृद्धि प्रदान करते रहे। 1902 में गौरीशंकर ओझा ने कर्नल टाड को केंद्र में रखकर एक जीवनी लिखी। राजस्थान के इतिहास लेखन में बहुत महत्वपूर्ण जीवनी मानी जाती है। कर्नल टाड को केंद्र में रखकर ये जीवनी लिखी गई।
कर्नल जेम्स टॉड के जीवन, व्यक्तित्व और कृतित्व पर लिखी गई जीवनी उनके अवदान को, उनके प्रदेय को, उनकी सामाजिक भूमिका को हमारे सामने उद्घाटित करती है। इस युग में जीवनी साहित्य का लेखन प्रचुर मात्रा में होता रहा। देश विदेश की जानी मानी हस्तियों पर जीवनीकारों ने अपनी लेखनी साधिकार चलाई और बहुत सी ऐसी जीवनियां लिखी गईं जिनको विशेष रूप से उल्लेखनीय माना गया, जिसमें गंगा प्रसाद गुप्त ने रानी भवानी 1904 में एक जीवनी लिखी। पतिव्रता स्त्रियों के जीवन चरित्र नाम से परमानंद ने 1904 में एक जीवनी लिखी। भारत में पतिव्रता धर्म विश्व के लिए आज भी बहुत स्तुत्य माना जाता है। ऐसी बहुत सी स्त्रियां जिन्होंने पतिव्रता धर्म का निर्वाह करते हुए अपनी एक उल्लेखनीय भूमिका को दर्ज किया, उपस्थित किया। रमणीय रत्नमाला 1907 में हनुमंत सिंह द्वारा लिखी गई जीवनी। वीर पत्नी संयोगिता 1912 में पन्नालाल द्वारा लिखी गई जीवनी। आदर्श महिलाएं 1917 में लिखी गई यशोदा देवी कृत जीवनी। ऐतिहासिक स्त्रियां 1912 में द्वारका प्रसाद चतुर्वेदी द्वारा लिखित एक जीवनी है, जिसमें बहुत सी जो ऐतिहासिक स्त्रियां हैं उनको केंद्र में रखकर उनके जीवन चरित्र को उद्घाटित किया गया। विदुषी स्त्रियां, विद्वान स्त्रियां, जैसे हमारे यहाँ हम गार्गी को याद करते हैं, तो ऐसी बहुत सी विदुषी स्त्रियां जिनको दो भागों में देवेंद्र प्रसाद जैन ने 1912 में प्रस्तुत किया। इतिहास में, महाभारत में, रामायण में, समाज और संस्कृति में, दर्शन में, शास्त्रार्थ में, शास्त्र में, इनमें सब में जिनकी भूमिका रही, ऐसी विदुषी बड़ी ज्ञान से विभूषित स्त्रियां भारत की, उनको केंद्र में रखकर जीवनियां लिखी गईं। भारतीय विदुषी नाम से 1912 में ललिता प्रसाद शर्मा और भारतवर्ष की वीर माताएं, बहुत सी ऐसी वीर माताएं हमारे देश में हुई जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए अपने बच्चों तक का बलिदान करने में कोई संकोच नहीं किया। उनके लिए देश सर्वोपरि रहा, उसके लिए त्याग, उसके लिए बलिदान, जिसने उनको महान बनाया। ऐसी वीर महान माताएं, तो भारतवर्ष की वीर माताएं 1913 में लिखी गई रामजी लाल वर्मा द्वारा ऐसी जीवनियां। रानी दुर्गावती 1914 में लालता प्रसाद वर्मा द्वारा लिखित। नूरजहां 1912 में सूर्य नारायण त्रिपाठी द्वारा लिखित। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1918 में रामानंद द्विवेदी द्वारा लिखित जीवनी। झांसी की रानी, हम जानते हैं कि भारतीय इतिहास में, भारतीय समाज में, हमारे स्वातंत्र चेतना के इतिहास में उनकी क्या भूमिका, क्या स्थान रहा। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। आज भी हम इस कविता के माध्यम से उनको याद करते हैं। तो ऐसी जीवनियां निश्चित रूप से हमारे बच्चों को, हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे आने वाले भावी भविष्य को जागरूक करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस तरह हम देख सकते हैं कि द्विवेदी युगीन जीवनी लेखन हिंदी साहित्य को निरंतर श्रीवृद्धि करने में उसकी भूमिका को याद करते हुए हम उल्लेखनीय मानते हैं। भारतीय महिलाओं, वीरांगनाओं आदि पर भी इस युग में बहुत सी जीवनियां लिखी गईं और अनेक राष्ट्र नायकों को, राष्ट्रीय प्रहरियों को नमन करते हुए, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए जीवनीकारों ने उन्हें अपनी जीवनी लेखन रचना का नायक बनाया। इतिहास प्रसिद्ध महापुरुष, प्रेरक और महान भारतीय महिलाओं के जीवन, व्यक्तित्व और कृतित्व आदि को जीवनी लेखन की दृष्टि से यदि हम देखें तो ऐसे बहुत से स्तुत्य, प्रशंसनीय, नेतृत्व प्रदान करने वाले जीवन हमारे बीच आते हैं। नवजादिक लाल श्रीवास्तव ने देशभक्त लाला लाजपत राय नाम से 1920 में एक जीवनी लिखी जो बहुत लोकप्रिय हुई। ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने बाल गंगाधर तिलक नाम से 1920 में एक जीवनी लिखी। ये सब वो हस्तियां हैं जिन्होंने देश को आजाद कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रामदयाल तिवारी ने गांधी मीमांसा नाम से 1921 में एक जीवनी लिखी। रामनरेश त्रिपाठी जो हिंदी के बड़े प्रसिद्ध कवि, अनुवादक, रचनाकार हैं,
उन्होंने गांधी जी कौन है 1921 में इस नाम से जीवनी लिखी। नरोत्तम दास व्यास ने गांधी गौरव नाम से 1921 में जीवनी लिखी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी 1922 में एक जीवनी लिखी। और नंद कुमार देव शर्मा ने लाजपत महिमा नाम से 1922 में, व्यथित हृदय ने पंडित जवाहरलाल नेहरू नाम से 1926 में, गणेश शंकर विद्यार्थी ने श्री गांधी नाम से 1931 में, इंद्र वाचस्पति ने जवाहरलाल नेहरू नाम से 1933 में, और जगपति चतुर्वेदी ने लाला लाजपत राय 1938 में। इस तरह से ये वो सारी हस्तियां हैं, ये वो सारे व्यक्तित्व हैं जिनके प्रदेय को, अवदान को आज भी पूरा राष्ट्र कृतज्ञता के साथ स्मरण करता है। इन सब ने मिलकर देश को आजाद कराने में रचनात्मक भूमिका निभाई। तो इन सबको याद करना, उनके जीवन चरित्र से देशवासियों को अवगत कराना, ये इन रचनाकारों का मुख्य उद्देश्य था। कुछ क्रांतिकारी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनमें चंद्रशेखर आजाद, मनमथनाथ गुप्त ने 1938 में चंद्रशेखर आजाद को केंद्र में रखकर एक जीवनी लिखी। इस युग में सबसे अधिक जीवनियां गांधी जी को लेकर और स्वतंत्रता सेनानी सरदार पटेल, लाला लाजपत राय या भगत सिंह आदि ऐसी हस्तियों को लेकर बहुत सारी जीवनियां लिखी जाती रहीं। गांधी जी के बाद लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक, पंडित नेहरू, इनको केंद्र में रखकर भी बहुत सी जीवनियां लिखी गईं। अनेक जीवनियां न केवल हिंदी में, अंग्रेजी में भी बहुत सी लिखी गईं। भारतीय भाषाओं में भी निरंतर इस तरह की जीवनियां लिखने का एक सिलसिला हमें मिलता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में भारत के इतिहास पुरुषों, महापुरुषों, राष्ट्र नायकों पर जीवनी लिखने का एक सिलसिला लगभग सतत रूप में दिखाई दिया, चलता रहा। जैसे पृथ्वीराज चौहान को 1919 में रामनरेश त्रिपाठी ने एक जीवनी के रूप में प्रस्तुत किया। संपूर्णानंद ने सम्राट हर्षवर्धन पर 1920 में एक जीवनी लिखी। चंद्रशेखर पाठक ने राणा प्रताप सिंह 1920 में, सुख संपत्ति राय भंडारी ने शिवाजी 1925 में, रामवृक्ष शर्मा ने महाराणा प्रताप सिंह 1927 में, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नाम से 1932 में, गंगा प्रसाद मेहता ने दुर्गा दास 1938 में। ऐसी भी बहुत सी जीवनियां लिखी जाती रहीं जिन्होंने इस जीवनी लेखन परंपरा को समृद्ध किया, बरकरार रखा। इससे यह भी ज्ञात होता है कि एक ही व्यक्ति और व्यक्तित्व पर अनेक जीवनियां लिखने की प्रेरणा क्या रही, तो सब रचनाकारों ने, जीवनीकारों ने अपनी अपनी दृष्टि से जिन जिन पक्षों को अधिक महत्वपूर्ण माना, उनको उद्घाटित करते हुए जीवनी लेखन का यह सिलसिला प्रारंभ किया। स्वाभाविक है कि देश को नेतृत्व देने वाले, देश की आज़ादी की ओर उन्मुख करने में रचनात्मक भूमिका निभाने वाले, देश के गौरवशाली अतीत से हमें परिचित कराने वाले, देश की रक्षा के लिए बलिदान की प्रेरणा देने वाले, ऐसे बहुत से रचनाकार, बहुत से व्यक्तित्व हैं जिनकी ओर रचनाकार हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। तो प्रतिष्ठित और समादृत अनेक निष्ठावान महिलाओं को, इतिहास प्रसिद्ध विभिन्न कार्य क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देने वाली वीरांगनाओं को, उनके चरित्र को, जीवन और कृतित्व को ध्यान में रखकर भी बहुत सी जीवनियां लिखने का यह सिलसिला, यह दौर चलता रहा। जैसे शिवव्रत बर्मन ने सच्ची देवियां नाम से 1921 में जीवनी लेखन का कार्य किया। मनोरमा बाई ने विद्योत्तमा को केंद्र में रखकर 1924 में बड़ी विलक्षण जीवनी लिखी। हम जानते हैं कि विद्योत्तमा शास्त्रार्थ में, दर्शन में, ज्ञान विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जुहर बख्श ने आर्य महिला रत्न नाम से 1924 में, जटाधर प्रसाद शर्मा विमल ने अहिल्याबाई 1926 में, जगन्नाथ शर्मा ने रमणी नवरत्न 1927 में, और जगवदत्त
ने भारतीय महिला नाम से 1935 में ऐसी भी बहुत सी जीवनियां लगातार लिखी और जीवनी साहित्य को श्री वृद्धि प्रदान करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे यह तो स्पष्ट होता है कि जीवनी लेखन की प्रेरणा जीवनीकार के लिए जो चुने गए पात्र हैं उनके अवदान में उनकी राष्ट्र सेवा, उनका राष्ट्र प्रेम, उनकी राष्ट्रभक्ति, उनका लोक धर्म, उनकी लोक मंगल की भावना, उनकी जन सेवा, उनकी वीरता, पराक्रम, शौर्य गुण, ओजस्विता, निडरता, ये सब ऐसे गुण थे जिनके कारण जीवनीकारों ने ऐसे अपने नायक को चुना और उन पर जीवनी लिखी। भारत देश के अनेक स्वतंत्रता सेनानी, संत, चिंतक, विचारक, समाज सुधारक, देशभक्त, मार्गदर्शक, शिक्षाविद, भाषाविद, राजनेता, संगीत की दुनिया में जिन्होंने साधना की, सिनेमा की दुनिया में जिन्होंने योगदान किया, ऐसे तमाम युग पुरुषों को लेकर, महात्माओं को लेकर बहुत सी जीवनियां लिखी जाती रहीं। ऐसे महान लोगों में स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ साथ विशुद्धानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, स्वामी श्रद्धानंद, महात्मा गांधी, गुरु नानक देव, शंकराचार्य, गुरु गोविंद सिंह, महर्षि अरविंद, चैतन्य महाप्रभु, ये सब वो स्तुत्य और प्रणम्य नाम हैं जो जीवनी लेखन करने वाले रचनाकारों के लिए प्रेरक बने और इन पर जीवनी लिखने का काम चलता रहा। घनश्याम बिड़ला ने बापू नाम से 1940 में और मेरे जीवन में गांधी नाम से 1975 में जीवनी लिखी। जैनेन्द्र ने अकाल पुरुष गांधी नाम से 1968 में महत्वपूर्ण जीवनी लिखी। मनमथ नाथ गुप्त ने गुरु नानक नाम से 1938 में बाबा गुरु नानक देव को याद करते हुए उनकी जीवनी लिखी। बलदेव उपाध्याय ने श्री शंकराचार्य को केंद्र में रखकर 1950 में आदिगुरु शंकराचार्य, जो अद्वैतवाद के प्रणेता भी माने जाते हैं और जिनका योगदान इतनी कम अवस्था और उम्र में ऐसा योगदान है जो न भूतो न भविष्यति, जिसकी बात हम करते हैं। हंसराज रहबर ने योद्धा सन्यासी विवेकानंद पर एक जीवनी लिखी। ऐसी जीवनियां लिखकर हिंदी जगत के पाठकों को उपकृत और प्रेरित किया। वस्तुतः जीवनी लेखन कोई सरल कार्य नहीं है। उसके लिए शोध दृष्टि का, अनुसंधित्सु होने का, तथ्यात्मकता का, प्रामाणिकता का, न जाने किन किन मुद्दों और बातों का ध्यान रखना होता है। द्विवेदी युग को हम सुधारवादी युग कहते हैं, इसलिए जीवनी के लिए पात्र भी समय सापेक्ष चुने गए। साहित्यकारों पर जीवनियां बहुत कम लिखी गईं, लेकिन लिखी जाती रहीं। छायावादी युग तक आते आते जीवनी लेखन उपलब्धियों से जुड़ता चला गया। लेखन की परंपरा तो पुष्ट और समृद्ध हुई, लेकिन जीवनी के आलंबन भी समय समय पर बदलते रहे। स्वाभाविक है, जो व्यक्तित्व आते गए, नए मार्गदर्शक, युग प्रवर्तक, प्रणेता, उन सबको ध्यान में रखकर जीवनीकार अपने आलंबन बदलते रहे। साहित्यिक व्यक्तित्वों में साहित्यकारों पर जीवनी लेखन का सिलसिला बहुत तेजी से आगे बढ़ा, जिनमें आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही प्राचीन पंडित और कवि नाम से सुकवि संकीर्तन नाम से जीवनियां लिखी। कार्तिक प्रसाद खत्री ने मीराबाई का जीवन चरित्र लिखा 1893 में। शिवनंदन सहाय ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी लिखी। गोस्वामी तुलसीदास नाम से 2 खंडों में जीवनियां आईं। बनारसीदास चतुर्वेदी ने 1926 में कवि रत्न सत्यनारायण की जीवनी लिखी। श्रीमती शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में शीर्षक से अपने पति प्रेमचंद की जीवनी लिखी। इस तरह संस्मरणात्मक पद्धति से लिखी गई जीवनियां, जिनका प्रकाशन 1944 तक होता रहा। शिवरानी देवी कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की पत्नी है। उन्होंने भी ऐसी जीवनी लिखकर अपनी भूमिका लेखिका के रूप में, जीवनीकार के रूप में दर्ज की। आगे चलकर जीवनी लेखन अच्छा खासा प्रौढ़ हो गया। अनेक साहित्यिक जीवनियों, साहित्यकारों पर साहित्यकारों द्वारा लिखी गई बहुत सी ऐसी विधाएं जिनको ध्यान में केंद्र में रखकर मील का पत्थर बनने वाली जीवनियां आईं, जिनमें अमृत राय ने
अपने पिता मुंशी प्रेमचंद को केंद्र में रखकर कलम का सिपाही जैसी औपन्यासिक शैली में लिखी गई जीवनी प्रस्तुत की। विष्णु प्रभाकर की द्वारा लिखी गई जीवनी जो शरदचंद्र की जीवनी है, आवारा मसीहा ने बड़ी हमारा पूरे हिंदी जगत का, पाठकीय जगत का ध्यान आकृष्ट किया। रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना लिखकर जीवनी लेखन को नए आयाम दिए। भगवती प्रसाद सिंह ने महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज की जीवनी लिखी। मनीषी की कथा यात्रा वो भी लिखी। शांति जोशी ने सुमित्रानंदन पंत की जीवनी लिखी। और इस तरह हम देखते हैं कि हिंदी जीवनी लेखन की यह परंपरा, जिसका प्रारंभ भारतेंदु युग से हुआ था, यहाँ जीवनी लेखन अपने प्रारंभिक दौर में दिखाई देता था, लेकिन द्विवेदी युग तक आते आते वो प्रचुर प्रौढ़ हो गया, विस्तृत हो गया, विषय क्षेत्र बढ़ गया, भाषा शैली गंभीर हो गई, रचना पद्धति में एक परिवर्तन आ गया और छायावाद तक आते आते ये जो जीवनी लेखन की कला है ये और अधिक निखरने लगी। अनेक जीवनियां इस युग में हमारे सामने आईं, किंतु छायावादोत्तर युग में प्रवेश करते करते जीवनी लेखन की दिशा में बहुत से रचनात्मक, प्रशंसनीय, उल्लेखनीय परिवर्तन भी होते चले गए। उनकी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी इस विषय को हम यहीं विराम देते हैं। आपसे अनुमति चाहते हैं, आज्ञा दीजिए। नमस्कार।